आज हम हैं सवाई माधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड दुग्ध संयंत्र शाखा हिंडौन सिटी में बैगलेस डे के अंतर्गत पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी के 11 विद्यार्थियों को लेकर यहाँ पर उपस्थित है कि वे विद्यार्थी इस दुग्ध संयंत्र के बारे में जाने कि किस तरह गांव से दूध एकत्र करके लाया जाता है। आप देख रहे हैं ये गाड़ी है जिससे गांव से जो छोटी छोटी डेयरी उद्योग हैं या जो वहां पर कलेक्शन सेंटर्स हैं उनसे दूध को एकत्र किया जाता है और इन गाड़ियों के माध्यम से यहाँ पर लेकर आया जाता है। सर थोड़ा आप बताएंगे कि इस गाड़ी में लगभग कितना लीटर दूध आ जाता है? इस गाड़ी में तो 12,500 लीटर दूध आया है, वो हमारी सवाई माधोपुर शाखा से आया है। 12,500 लीटर जो कि सवाई माधोपुर ब्रांच से यहाँ उपलब्ध हुआ है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये अन्य छोटे छोटे गांव से एकत्र कर यहाँ गाड़ियों में दूध आया है। सर बताएंगे कि कितना दूध इन गाड़ियों के माध्यम से आपके पास आ रहा है? इन गाड़ियों के माध्यम से हमारे को 5-6 हजार लीटर दूध आता है। 5 से 6 हजार लीटर। तो आप पूरे इस दूध का किस तरह से आगे प्रोसेस करते हैं थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। आगे हम इसको कलेक्शन दूध ये क्रेन के माध्यम से इस मशीन के माध्यम से अंदर जा रहा है जहाँ इसको प्रोसेस में लाया जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि ये दूध एकत्र हुआ, एकत्र होने के बाद गाड़ियों से उतार करके इसको अंदर पहुंचाया जा रहा है या स्वचालित मशीनों के माध्यम से यहाँ रख दिया गया है जिसको अंदर ले देखते जा रहे हैं आप किस तरह से ये दूध अंदर पहुंच रहा है। हम आते हैं अंदर और इस तरह से देखेंगे। हम देख पा रहे हैं कि ये दूध किस तरह से अंदर यहाँ आ चुका है। पूरे ड्रम एक एक करके इस तरह से आते जाएंगे, वो वहाँ पर रखते जा रहे हैं और हम आगे का प्रोसेस देखते हैं कि ये दूध किस तरह से इस ड्रम में उड़ेला जाएगा और उसके बाद इसको आगे इससे एकत्र किया जाएगा। ये इनके ढक्कन खोले जा रहे हैं ताकि दूध को उड़ेला जा सके। यहाँ ये दूध का ओरल टेस्टिंग किया जा रहा है। जो यहाँ के टेक्नीशियन हैं हर ड्रम से दूध का ओटी किया जा रहा है, ओरल टेस्टिंग किया जा रहा है। इसके बाद ये देख पा रहे हैं कि दूध वास्तव में काम लेने योग्य है या नहीं है। ये टेस्टिंग रिपोर्ट के बाद आगे और टेस्टिंग होगी। इनकी टेस्टिंग हो चुकी है और यह आगे बढ़ रहा है। अब दूध को यहाँ पर उड़ेला जा रहा है। हमारे विद्यार्थी जो आज बैगलेस डे के अंतर्गत यहाँ पर हैं देख रहे हैं और यहाँ डेयरी के जो मैनेजर हैं और उनकी जो टीम है वो आराम से एक एक करके हर प्रोसेस को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर एक ड्रम जो है वो उड़ेल दिया गया है। अब अगला ड्रम उड़ेल दिया जा रहा है। इस तरह ओटी टेस्टिंग होने के बाद पूरे ड्रमों को यहाँ पर उड़ेला जाएगा। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि जो दूध उड़ेला जा रहा है उसका भी वेट होता जा रहा है, उसका वजन हो रहा है कि कितना दूध बाहर से आया है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हेरफेर नहीं है। जितना दूध आया है वह दूध यहाँ पर भी वजन किया जा रहा है। इस तरह से ओटी जांच हो चुकी और ओटी जांच के बाद यहाँ पर इसको एक जगह एकत्र कर दिया है। ये सैंपल लिया गया है। हम इस पे समझ पा रहे हैं कि अब तक के जो ड्रम उड़ेले गए हैं उनमें फैट की मात्रा कितनी है, क्या डेयरी के मानकों के अनुसार अनुकूल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह इसके अनुकूल ना हो। इसके बाद हम देख पा रहे हैं उस ड्रम के दूध को यहाँ पर एक जगह एकत्र कर दिया गया है। यहाँ ये एकत्र कर दिया गया है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं। हर ड्रम का वेट होना बहुत ही जरूरी है। ड्रम का वेट किया जा रहा है और हम देख पा रहे हैं
इस तरह से यहाँ सब विद्यार्थी बहुत ही तन्मय होकर के आज बैकलैश डे के अंतर्गत पीएम श्री एक्टिविटीज में जो ये क्रियाकलाप है उसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये महाराष्ट्र सोलापुर जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी हैं जो कि राजस्थान में दूध की डेयरी के परिष्करणशाला की अध्ययन कर पा रहे हैं। देखते हैं उसी तरह से दूध को उडेल दिया गया है, यहाँ पर एकत्र कर दिया गया है, ओटी टेस्टिंग की जा रही है। ये पूरा प्रोसेस इसी तरह से लगातार चलता रहेगा। एक तरफ इसका वेट भी होता जा रहा है, जो कि हम वापस से देख लेते हैं कि अब तक ये जो ड्रम है उनमें कुल मिलाकर 2 ड्रमों में कितना दूध आ चुका है, और आगे देख रहे हैं तीसरे ड्रम में अब कितना दूध और आ गया, और टोटल 147.35 हो चुका है। ऐसे ही अन्य ड्रमों को खाली किया जाएगा और उसके बाद उसको नेक्स्ट ड्रम में खाली कर लिया जाएगा, जहां से मशीनों के माध्यम से पाइपलाइन के माध्यम से प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा। हर 3 ड्रम पर वसा फैट की जो टेस्टिंग है वो की जा रही है और उसके लिए सैंपल ले लिए गए हैं, जिसको अभी लैब में भेजा जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यह जो दूध है और ये पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के माध्यम से इसको अपलिफ्ट किया जा रहा है। ओह देखिएगा क्या शानदार स्टील पाइपलाइन है, कोई जंग रोधक है, जिनमें होकर के इस दूध को अपलिफ्ट किया जा रहा है प्रशीतन के लिए, वहाँ ठंडा किया जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे सभी विद्यार्थी भी साथ हैं और साथ ही हमारे श्री राम मनोहर सोनी पीजीटी हिंदी जो कि आज एस्कॉर्टिंग भी कर रहे हैं, बहुत ही तन्मय होकर इस संयंत्र को देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं इन लाइनों के माध्यम से यह दूध ठंडा होकर चिलिंग प्लांट के लिए आ चुका है। ये देख रहे हैं यहाँ पर चिलर है। हाँ, आप बताएंगे। चिल्लर के द्वारा 2-3 डिग्री पे टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है इसको। 2 से 3 डिग्री ठंडा किया जाता है, तो ये ऑटोमेटिक ठंडा होता रहता है। इस पाइप पे हाथ लगाए देखो कैसा है, अब इसके लगा के देखो ये ठंडा है। ये हम देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर अब तो बता रहे हैं टेम्परेचर दिखा रहा है 6 डिग्री टेम्परेचर पर इसको ठंडा किया जा रहा है और इसके टेम्परेचर को और थोड़ा सा डाउन किया जाएगा अभी थोड़ी देर में ही। हम देख रहे हैं ये यहाँ का चिलिंग प्लांट है। पहले जो बाहर से दूध आया उसको एकत्र किया, टेस्टिंग के लिए उसको अलग किया गया, उसकी वसा वगैरह नापी जाएगी, उसके बाद पाइपों के माध्यम से चिलिंग प्लांट में भेज दिया गया है, जो कि हम चिलर के द्वारा यहाँ पर ठंडा होगा। हम देख पा रहे हैं ये ठंडा होने के लिए प्रोसेस है और ये ऑटो है। इस तरह से यहाँ पर ये जहाँ मैं दिखा पा रहा हूँ, ये देख रहे हैं पूरा का पूरा बहुत ही ठंडा, लेकिन और ठंडा करने की इसको ज़रूरत है। यहाँ बिल्कुल ठंडा हो रहा है। इसमें आप देखिएगा, हम देख पा रहे हैं धीरे धीरे 6 डिग्री से 5, 4, 2, 1 डिग्री तक यह प्रशीतन होना आरंभ हो जाएगा। अभी कुछ ही समय में जो ये दूध आता जा रहा है, ऑटोमेटिक इस प्रशीतक यंत्र में पहले दूध को ठंडा किया जा रहा है। इसके बाद की जो प्रोसेस होगी, जब ये दूध ठंडा हो जाएगा तो उसको गर्म भी किया जाएगा ताकि पाश्चरीकरण किया जा सके। उसमें जो भी विषाणु या जो संभावना है कीटाणुओं की, वो खत्म हो जाए और दूध पीने योग्य बन जाए। यहाँ पर दूध के अलावा इससे क्रीम निकाली जाती है और क्रीम से फिर घी तैयार किया जाता है, जिसका प्रोसेस हम कुछ ही समय में थोड़ी देर बाद आपको आगे ले चल करके दिखा पाएंगे। मित्रों, आप देख पा रहे हैं ये टेस्टिंग लैब है। जो बाहर दूध सैंपल के रूप में लिया गया था उसकी ये टेस्टिंग लैब है, जहाँ पर कि उसकी फैट को चेक किया जाएगा। और हमारे यहाँ पर टेस्टिंग के लिए श्री अनिल शर्मा मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर अभी टेस्टिंग करके दिखाएंगे। हमारे विद्यार्थी बहुत ही तन्मयता से इसको देख पा रहे हैं और ये फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है कि उसमें वसा कितनी है। अब हमारे साथ हैं अनिल जी, बताएंगे ये कौन सी मशीन है? एफटी मशीन है साहब। एफटी मशीन है। हाँ, ये कम से कम 80 लाख रुपए की आती है साहब जी। तो इसमें क्या है कि दूध की फेट, एसएनएफ और भी अन्य मिलावट होती है। ये एसएनएफ क्या होता है जी? एसएनएफ पाउडर। पाउडर।
कि इसमें पाउडर कितना है। हाँ, एड एसिड दोनों होती है, तभी वो दूध में ठीक, इसमें जो भी मिलावट होती है उसके बारे में सारी ये जानकारी। तो एक बार हमको थोड़ा टेस्ट करके बताएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, ये प्रोसेसिंग हो जाए इसकी चालू। हम देख पा रहे हैं मित्रों, ये वो मशीन है जो कि बहुत ही कॉस्टली है, जिसको पार्क इन एल्मर के नाम से जानते हैं। ये मशीन जो है, यदि गांव के दुग्ध उत्पादक इसमें माल्टोज, सोडा, हाइड्रोजन जो कि दूध में डालने के लिए आता है, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, वनस्पति ऑयल या रिफाइंड मिला दें तो इससे इसकी पकड़ आ जाती है। अभी कुछ ही देर में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रत्येक उत्पादक से जो दूध आया है, जिसकी सैंपल टेस्टिंग हो रही है, उसका सपोज किसी के 5 कैन आई है तो 5 कैन से पहले तो ओटी टेस्टिंग कर ली गई थी। ओटी टेस्टिंग के बाद में उन्होंने एक सैंपल भी ले लिया था 5 कैन को एक जगह करके उसके वेट के साथ में। उस सैंपल से यहाँ इस मशीन के माध्यम से देखा जाएगा कि उसमें कहीं माल्टोज, सोडा, हाइड्रोजन, यूरिया, सुक्रोज या ग्लूकोज, वनस्पति ऑयल या रिफाइंड तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उस दुग्ध विक्रेता के खिलाफ भी कार्रवाई अपेक्षित होगी। इसीलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट सरस डेयरी के माध्यम से शुद्ध दूध उपलब्ध कराने का वादा करती है आम नागरिक के लिए। हम देख पा रहे हैं ये टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं उसमें गर्म पानी सैंपल के साथ डाल रहे हैं ताकि वह नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए और दूध में छुपी हुई जो भी वसा और क्रीम है वो सामने नज़र आने लगे। अनिल जी शर्मा, आप ये टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो आपने कहा हमने सैंपल लिया, थोड़ा बताएंगे कि आपने एक बोतल में, जो पहली बोतल में सैंपल लिया, वो कितनी उस दुग्ध उत्पादकता जो कर रहा है विक्रेता है वो एक कि 4 कैन आई थी, तो क्या 4 कैन से आपने जो सैंपल लिया उसको थोड़ा बताएं कि कौन सा सैंपल लिया था। 4 कैन का ये सैंपल लिया था। 4 कैन का ये सैंपल लिया है। हाँ। इसी प्रकार से दूसरे दुग्ध उत्पादक का जो हमने देखा था उसकी 3 कैन आई थी, 3 कैनों का अलग से सैंपल लिया है। वो कौन सा लिया है। अच्छा, वो आप याद रखते हैं। हाँ, नंबर वाइज। अच्छा अच्छा, अब इसको आप क्या करेंगे। अब इसकी टेस्टिंग करेंगे। अब टेस्टिंग करेंगे इस मशीन के द्वारा। कितना टाइम ले लेगी अब ये मशीन। 1 मिनट लेगी। ठीक है, उन्होंने उस दूध के सैंपल को मशीन में इस जगह रख दिया है। मित्रों आप देख पा रहे हैं, बच्चों देख पा रहे हैं आप सब, इस तरह से रख दिया है और कुछ ही देर में ये आप सामने देख रहे हैं, फैट है, सॉलिड नॉन फैट है, एसिडिटी है, प्रोटीन है, लैक्टोस है, सॉलिड्स हैं, एफएफए है, सैचुरेटेड एफए है, मोनो अनसैचुरेटेड एफए है, सीआईएस फैटी एसिड है, ट्रांस फैटी एसिड है, एनपीएनसीयू है, जो अभी कुछ ही देर में बता देगा कि इसमें कितना कितना मात्रा में है, डेट एंड टाइम भी बताएगा। हम देख रहे हैं इस मशीन ने बता दिया है कि इसमें फैट 5.37% मिलीमीटर पर मिलीमीटर, सॉलिड नॉन फैट 8.46% पर मिलीलीटर, एसिडिटी 0.131, प्रोटीन 3.35, लैक्टोस 4.81, सॉलिड्स जो हैं वो 13.88, एफएफए 00, सैचुरेटेड एफए 4.10, मोनो 0.99, सीआईएस फैटी एसिड 0.62, ट्रांस फैटी एसिड 00, फैटी एसिड 0.71, एनपीएनसीयू 00, कैसीन 3.12 और वाटर अडल्ट्रेशन 0.73 और माल्टोस और ये जो हैं वो भी इसमें 00 हैं। इस प्रकार से आज के युग में बार बार बात आती है कि दुग्ध उत्पादक कई चीज़ों को इसमें मिला देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो आज हम सरस डेयरी दुग्ध उत्पादक केंद्र पर हैं वहाँ हम देख पा रहे हैं हिंडौन शाखा में कि क्या शानदार तरीके से ये मशीन पूरी चीज़ों की जांच कर रही है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। यदि किसी किसान ने, किसी दुग्ध विक्रेता ने किसी भी प्रकार की मिलावट की है तो वह यहाँ पर जांच हो जाती है और उसको अनिल जी बहुत ही अच्छे से जांच करते हैं। आप इन्होंने दूसरा सैंपल रख दिया है, दूसरे सैंपल की जांच कुछ ही मिनटों में
यहाँ पर आ जाएगी। और कहते हैं कि आज वास्तव में तकनीकी का युग है और तकनीकी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि डे बाय डे यदि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरती गई तो हमारा देश का क्या होगा। इसलिए दुग्ध पर इस तरह से जांच की जाती है। अनिल सर, आप थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपने हमें जो बात की थी कि किसान माल्टोस मिला सकते हैं, सोडा मिला सकते हैं, हाइड्रोजन मिला सकते हैं, यूरिया मिला सकते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, वनस्पति ऑयल, रिफाइंड, तो इस मशीन में कहाँ पर आया है कि उन्होंने क्या चीज़ मिलाई और क्या नहीं मिलाई है? जो अपने आ रही है सर, लिस्ट आ रही है, नाइट्रेट, एडल्ट्रेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉर्बिटोल, स्टार्च, सुक्रोज, यूरिया, वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम। तो यहाँ तो सुक्रोज 0.04 आ रहा है, तो क्या मान्य है वो ये क्या है कि अपने दूध में ही होता है, तो साहब इतना दूध में होता है? 0. तो यहाँ सोडियम नाइट्रेट 0 है, हाँ, पोटेशियम सॉर्बेट 0 है, सिलेरिक एसिड 0 है और हाइड्रोक्लोराइन जो है वो 0.05 है। इसका मतलब ये आपकी दृष्टि से बिल्कुल टेस्टिंग परफेक्ट है। हाँ, वैसे मानकों के अनुसार इसको 0.1 तक मानते हैं, लेकिन अपना फिर भी एक्चुअल बिल्कुल रीडिंग बिल्कुल ओके है। तो ये रीडिंग आपकी जो द्वितीय उपभोक्ता की रीडिंग चल रही थी, ये आप दर्शा रहे हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट है और इसको काम लिया जा सकता है। बहुत बढ़िया शुद्ध दूध है, ये शुद्ध दूध है। अब इसके बाद आपको इसका घी बनाएंगे, तो आज तो ये मशीन आ गई, तो पहले आप, मुझे लगता है कि अन्य जो अपने साधारण तरीके थे उनको अपनाते होंगे। गिटारोमीटर ये अच्छा, इसमें अपन एसिड लेते हैं, ये मैनुअली जांच के तरीके हैं जो कि पहले लेते आए हैं। इसमें हम 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड जी 90% ओके वो गिटारोमीटर में डाल देते हैं। बिल्कुल, ये आप फैट जांच रहे हैं। इसमें उत्पादक एक का जो सैंपल लिया था उसमें से कितना ml ले लिया है सर? ये 10.75 10.75 ml ले लिया है, जिसको इस बिटारोमीटर में जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था उसके बाद इसकी जांच की जा रही है। कुछ ही क्षणों में यह दूध का दूध और पानी का पानी दर्शा देगा, ऐसा इनका और हमारा मानना है। 1 ml एमाइल एल्कोहल डाल दिया है आपने, जिसके से क्या होगा अब इसमें? इसमें इसकी पारदर्शिता आएगी। किसकी? दूध की, फेट की। अच्छा, फैट की पारदर्शिता आ जाएगी इसमें। वाह, अब फैट की पारदर्शिता दिखाई दे रही कि इस दूध में जो सैंपलिंग की गई थी कितना फैट है। वाह, अरे हर चीज में विद्यार्थियों केमिकल्स और रसायन का बहुत बड़ा प्रयोग है। आप 9th में हैं, लेकिन फ्यूचर में आप देखिए कि किन किन क्षेत्रों में इस मशीन में 5 मिनट तक घूमेगी। अच्छा, इसको 5 मिनट तक घुमाएंगे जी। ये आरएम के लिए, जिससे घी वगैरह की इसमें कितना क्या है? कोई ऑयल तो नहीं मिला हुआ है आरएम के मतलब। तो 5 मिनट उसमें, उसके बाद उसकी फैट पोजीशन आ जाएगी। आप देख रहे हैं ये बीआर की जांच के लिए है। जैसा अनिल जी बता रहे हैं कि कई लोग अलग अलग प्रकार का तेल काम में ले लेते हैं, कई वनस्पति तेल काम ले लेते हैं या अन्य और कोई भी तेल इसमें काम ले लेते हैं, तो उसको दिखाया जाता है। हम इसमें देख सकते हैं। बच्चों देखिए, आप देखिए, दिख रहा है आपको? देखो, शाबाश। ये बीआर की जांच है जिसमें किसी प्रकार के कोई तेल का प्रयोग किया गया हो। ये सेंट्रीफ्यूल कर दिया गया है। अब इसमें वसा की मात्रा आ गई है और यहाँ के जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं श्री अनिल जी शर्मा, वो बता रहे हैं कि इसमें ऐसे इसको पढ़ते हैं अपन। हाँ। 1 2 3 4 5 5.7। तो यहाँ पर 5.7 वसा है इसमें। वाह, एक्यूरेसी आ गई है। इसको थोड़ा एक बार खड़ा करके बताएंगे इस ढक्कन को। अच्छा, इसमें रखा जाता है और इसको घुमाया जाता है 5 मिनट तक और फिर इसमें वसा की मात्रा आ जाती है। और मित्रों, आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि इसको इसमें घुमाया गया और दूध के जो सैंपल लिए उसमें 5.7% की वसा की मात्रा मिली है, जिसे अब घी निकालने का कार्य किया जाएगा। अब ये दूध जो है
जो बाहर से लाया गया था वो ठंडा हो गया है, और जैसा आपको बताया गया था कि यह 1 डिग्री तक ठंडा होगा। देख रहे हैं बच्चों, वास्तव में ठंडा हो रहा है, लग रहा है आपको? ये 1 डिग्री तक इसको ठंडा किया जा रहा है। बाहर से आप देख रहे हैं ये पाइपलाइनों के माध्यम से लाया गया और 1 डिग्री तक इसको ठंडा किया गया। तो साइंस का भी नियम है कि पहले दूध को ठंडा किया जाता है। यहाँ लगभग 3 डिग्री तक ठंडा हो चुका है और इसके बाद इसको गर्म किया जाएगा जो कि 72 डिग्री तक होगा। इसके पीछे मूल उद्देश्य है, साइंस का नियम भी क्या है कि पाश्चराइज करना। जी। क्यों किया जाता है पाश्चराइज? पाश्चराइज में जो भी कीटाणु होते हैं, जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं सर। वाह, ये कीटाणु जो हैं वो नष्ट हो जाएं, इसलिए इसका पाश्चुरीकरण किया जाता है। पाश्चराइज करने के बाद ये गर्म किया जा रहा है। हम देख रहे हैं ये गर्म हो रहा है, यहाँ पर ये गर्म भी हो रहा है, ठंडा भी होगा सर इसी। और इसी से वापस से ठंडा होगा। तो ये वहाँ से जो दूध आया था वो कहाँ होकर के आ रहा था? इस लाइन से होकर सर ऊपर साइलों में चले गए, टैंक साइलों में चला गया वो टैंक में। अच्छा, 3 डिग्री टेम्परेचर पर। 3 डिग्री टेम्परेचर उसके पर। बाद में उसको पाश्चराइज में लिया जाता है। वो कौन से में आ रहा है फिर? इस लाइन से आएगा सर, तो वहाँ गर्म होगा। फिर इसमें पाश्चराइज में आएगा वो 72 डिग्री से और 80 डिग्री के बीच में उसको गर्म किया तो जाता उसके है। तो हाथ नहीं लगा सकते, इतना गर्म हो जाता लगा। अच्छा, अभी चालू किया है ये, अभी कितनी देर में 72 डिग्री तक आ जाएगा? ये तो अभी आ जाएगा सर 5 मिनट में। हाँ, तो आने दो, हम उसको देखना चाहेंगे। अब ये 72 डिग्री तक गर्म हो चुका है। इसके बाद ये ऑटोमेटिक ठंडा भी हो जाएगा। अब कहाँ पर ठंडा होगा? ठंडा होने की ये वाली प्लेट है जो हीटिंग की है, हाँ, और ये कोल्ड की है, ठंडी है। अच्छा, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं ऑटोमेटिक। हाँ, ये हीटिंग है और ये तो कूलिंग आपका शुभ नाम सर? मुकेश मीणा। यहाँ पर क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सर। ऑपरेटिंग का काम आप करते हैं। ओ, ये क्या है? ये क्रीम सेपरेटर है सर, इसे दूध में से क्रीम निकाली जाती है। ये क्रीम सेपरेटर है बच्चों, आप भी देख लो क्रीम सेपरेटर। ये क्रीम सेपरेटर को देखिए कि क्रीम को कैसे सेपरेट किया जाता है। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, क्रीम सेपरेटर मीन्स दूध से क्रीम को अलग करना। पहले दूध को ठंडा किया 3 डिग्री तक, उसके बाद उसको 72 डिग्री तक गर्म किया, इससे कीटाणु खत्म हो गए। इसके बाद ऑटोमेटिक ये ठंडा किया और उसके बाद क्रीम सेपरेटर तक ले आए। क्रीम सेपरेटर तक ला करके इसे क्रीम को निकाला गया। फिर क्रीम को कहाँ पहुँचाया गया? घी रूम में पहुंचाया गया। घी के कमरे में, जहाँ पर इससे घी तैयार होना है। जी, आप यहाँ ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ये बताएं कि क्रीम का ये क्या है? ये क्रीम है सर, दूध में से क्रीम निकाली गई है जो बाहर से सेपरेटर से अलग की थी, यहाँ पर ले आए। और इसके बाद इसमें क्या करते हैं? बाद में इसको सर क्रीम में केटल में डाला जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं? नहीं, ये तो ये क्रीम के लिए ट्रॉली है सर। क्रीम के लिए ट्रॉली है ले जाने के लिए। क्रीम टैंक में डाला जाता है इसको, क्रीम को सर। ये क्रीम इसको बटर चरण बोलते हैं सर, इससे बटर बनाया जाता है क्रीम से। अच्छा, इससे बटर बनाया जाता है। आप देख रहे हैं ये घी केटल है मित्रों, जिसमें जो बाहर से जो क्रीम आई थी और अभी आपने ड्रम में देखी थी, जैसा मुकेश जी ने बताया कि ये ड्रम में से घी केटल में डाली जाती है। और हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़कर, विद्यार्थियों सावधानी से आना है क्योंकि यहाँ पर फिसलन भी है। अब मैं घी केटल की ओर जा रहा हूँ जहाँ पर घी निकाला जा रहा है। ये हम देख पा रहे हैं, ये क्रीम को गर्म से होकर घुमाया जा रहा है। आपका शुभ नाम? आप यहाँ पर ऑपरेटर, घी ऑपरेटर, वाह, यहाँ पर ये घी ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं। देख रहे हैं मित्रों, ये हमारे सब विद्यार्थी देख रहे हैं। थोड़ा दूर रहें, सावधानी बरतें, फिसले नहीं, क्योंकि घी का मामला है और एक एक विद्यार्थी आकर देख सकता है। ये घी, ये घी केटल है जिसमें 500 लीटर क्रीम एक साथ आ जाती है और ये निरंतर चलता रहता है। सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक ये निरंतर बॉयलर चलते रहते हैं, जो ये क्रीम को घुमाते रहते हैं। और घी केटल में क्रीम को घुमाने के बाद यहाँ से घी निकलता है। आप बताएंगे घी कहाँ जा रहा है? ये घी तैयार हो रहा है, तैयार होकर फिर स्टोर हो जाता है। थोड़ा स्टोर भी बताएंगे। ये जो घी
बनने की प्रक्रिया में लगभग 5 घंटे का समय लग जाता है। और हम देखेंगे केटल से इन पाइपों में होकर के ये घी स्टोर तक आ जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये घी स्टोर हो रहा है। उसके बाद नीचे इनको रिफ्रेश होता है। उसके बाद इसको पीपों में भरा जाता है। ये शानदार प्रक्रिया बच्चों, बहुत ही सावधानी से आप उतरेंगे, फिसलन हो सकती है। हमारे सभी विद्यार्थियों ने घी केटल को देखा नहीं देखा तो आ जाइए, एक एक करके आइए। ये देख रहे हैं ये घी केटल है जिसमें घी बन रहा है। 5 घंटे का ये प्रोसीजर है, फिसल नहीं जाना है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से घी स्टोर से ये नीचे चला जाता है। आपने इसको ढक क्यों रखा है? कोई कुछ गिरे नहीं इसमें, अच्छा कोई कीड़े मकोड़े या और कोई कचरा नहीं गिर जाए। ये क्रीम है जिसको इस घी केटल तक लाया जाता है। हाँ, ये क्या है आप बताएंगे? ये इस लाइन से मोटर के द्वारा घी स्टोर में हो जाता है। ये घी केटल से जब घी बन जाता है तो इस पाइप के लाइन से होता हुआ इसको अपलिफ्ट कर दिया जाता है और ये घी स्टोर तक पहुंच जाता है। ये घी स्टोर से पहुंचने के बाद, अच्छा घी स्टोर की कैपेसिटी कितनी है, इसकी क्षमता? 1000 लीटर। 1000 लीटर। तो एक दिन में 1000 लीटर तैयार हो जाता है। 1000 लीटर घी तैयार हो जाता है। जैसा आप गोविल जी बता रहे हैं, यहाँ पर देखें ये घी तैयार हो गया और उसके बाद यहाँ पर इसको खोल दिया जाता है और ये देखिए ये प्यूरिफायर होकर के घी स्टोर में चले जाता है। ये घी आ रहा है, देखो छन भी रहा है, किसी प्रकार की वैसे अशुद्धि नहीं होती। फिर भी कोई हो तो यहीं पर रह जाती है। आप थोड़ा सा इसको खोलकर बता देंगे? ये घी आ रहा है, देखिए बच्चों ये घी आ रहा है। यहाँ पर जो तैयार हो गया वो घी आ रहा है और छन रहा है। ये छन्नित लगा हुआ है, नीचे घी भर रहा है। फिर इसको वापस से अपलिफ्ट किया जाता है। ये फाइनल स्टोर हो जाता है जिसकी क्षमता 1500 लीटर है। और इस 1500 लीटर से बाद में सरस घी के डिब्बे पैक किए जाते हैं, टीन पैक किए जाते हैं 15 किलो के। हम देख सकते हैं किस तरह से तैयार किए जाते हैं। गोविल जी अभी बता रहे हैं ये घी आना शुरू हो गया है। फाइनल पूरा प्रोसेस होने के बाद, तैयार होने के बाद ये घी अभी यहाँ पर आएगा जो कि ड्रम में एकत्र है। ये घी आना शुरू हो गया है। वाह क्या बात है, ओहो वाह। ये 15 लीटर के सरस के डिब्बे में भरा जा रहा है। इसको तोलने के लिए एक्यूरेसी के साथ डिब्बे के सहित अर्थात पीपे सहित 15.946 ये हम देख पा रहे हैं। ये खाली पीपे तैयार हैं, कुछ ही समय बाद इनमें घी भर दिया जाएगा। ये घी भर दिया है, भरा जा रहा है। अभी इसको तोल करके भी बताएंगे। ये देखिए ये पीपा भरने की स्थिति में है। उसके बाद तोला जाएगा। ठीक वेट होने के बाद ही इसको हटाया जाएगा और इसके बाद इसको पैक कर दिया जाएगा। ये वो मशीन है जिससे घी को पैक किया जाता है। 1 लीटर, आधा लीटर। हम देख पा रहे हैं क्या शानदार पॉलीथीन लगी हुई है और इस पॉलीथीनों में पैक किया जाता है। ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जो कि लिंक है 1500 लीटर के इस टैंक से। और 1-1 लीटर की पैकिंग ऑटोमेटिक इसमें फिक्स कर दिया जाता है। 1 लीटर, आधा लीटर, इधर आधा लीटर, उधर 1 लीटर और पैक होता जाता है ये सरस देसी घी, जिसको बाद में कागज़ के डिब्बे में और उसके बाद घर घर की सुगंध बनता है सरस घी। ये मुकेश जी जो कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ऑपरेटिंग का कार्य कर रहे हैं, बहुत ही शानदार था। ये गोविंद जी जिन्होंने बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास किया है और अब ये बता रहे हैं। देखिए ये पीपे को रखा इसके ऊपर जिसका वेट 15.708 आया, तो इसमें थोड़ा और घी भरेंगे ताकि ये पूरा 15 किलो नेट हो जाए। ये देख रहे हैं नीचे और
ये पूरा 15.91 और ये हो चुका है 15,955। थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको निकाला भी जाएगा, क्योंकि सरकारी माप है और सही वजन की शुद्धता के साथ देना ही हमारा उद्देश्य भी है, जैसा इनका कहना है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये वो घी के टीन हैं जो पैक हो चुके हैं, तैयार हैं। अभी आपको वो मशीन भी बताएंगे जिसके माध्यम से इनको पैक किया गया है। ये हम देख रहे हैं, ये इसको इस तरीके से घुमाया जाएगा और ये सील पैक हो गया है। हम देख रहे हैं इस पर सील लग चुकी है। अब यह जो उपयोग करता है जब खोलेगा तभी खुलेगा, तब तक सरस डेयरी की प्रमाणिकता सिद्ध हो गई है कि ये हमारे द्वारा फुल्ली पैक कर दिया गया है। देख रहे हैं आप, ये पूरे पैक डिब्बे हैं और प्रतिदिन 1000 लीटर घी का यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है। यह घी अन्य डेयरियों को भेजा जा रहा है, दुकानदारों को भेजा जा रहा है, डीलर सब डीलर्स को भेजा जा रहा है। क्यों सर, बहुत बहुत धन्यवाद गोविल जी, आपने बहुत ही सारगर्भित सत्य और निष्ठ जानकारी दी। उसके लिए हम हमारे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गंगापुर सिटी की ओर से आपको वो बता रहे हैं कि नीचे से दूध इन पाइपलाइनों के माध्यम से आ जाता है। जब पास्चराइज हो जाता है, ठंडा और गर्म हो जाता है, उसके बाद ठंडा कर दिया जाता है, तो घी बनाने की प्रक्रिया से पूर्व यदि मान लीजिए हम उसको दूध के रूप में एकत्र करना चाहें तो यहाँ पर इस टैंक में एकत्र कर दिया जाता है 1 डिग्री टेम्परेचर पर, और ये 3 दिन तक खराब नहीं होता। तो मुकेश जी आप हमें बताएं कि इस टैंक में लगभग कितना लीटर दूध इकट्ठा होता है? 10,000 लीटर दूध इकट्ठा होता है एक टैंक। तो इस तरह से आपके पास 4 टैंक हैं ये। हाँ, ये 3 टैंक 10-10 हज़ार के हैं, वो वाला 5,000 का है। और ये लास्ट वाला क्या है? वो भी टैंक है सर। तो ये 1, 2, 3 ये 3 तो 10-10 हज़ार कैपेसिटी के है तीनों, और वो वाला 5,000 का है। 3 दिन तक दूध खराब नहीं होता। हाँ जी, 3 इस तरह से उसको पैक करके आप हम थैलियों से पैक करके आगे भेज देते हैं। तो क्या है, पूरा सप्लाई आपका इंदौर में हो जाता है या आगे कहीं और? भीलवाड़ा भेज रहे हैं और हमारे नवोदय और ग्रीन को से घी हम बना लिया जाता है। ग्रीन से घी और क्या क्या बनाते हैं इसके अलावा? अभी तो फिलहाल तो घी कर रहा है सर यहाँ पे। तो और आगे क्या उम्मीद है और बनाने की? आगे और है सर, अभी घी पैक करने की भी है, दही भी करने की है, छाछ भी है, लस्सी भी है, श्रीखंड वगैरह सारे बहुत प्रोडक्ट है। इससे पनीर वगैरह भी बनाने का है? हाँ जी। तो अभी पनीर कहाँ बन रही है? अभी तो माधोपुर बन रही है। माधोपुर बन रही है। बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। आइए मुकेश जी, हमें थोड़ा ये और जो बॉयलर, ये जो डेयरी उद्योग की तरफ से विद्यार्थियों को चाय पिलाई जा रही है एक सम्मान में कि हमारे विद्यार्थी हमारे यहाँ आए हैं, कब कब ऐसा अवसर हमें भी मिलेगा उनका मान मुहार करने का। ये बहुत बहुत धन्यवाद के भी पात्र हैं कि इन्होंने आओ भगत में भी कमी नहीं छोड़ी। आज चाय का आनंद लेते हुए आज सरस डेयरी हिंडौन सिटी में ये चाय का आनंद ये हमारे प्रवासी विद्यार्थियों के द्वारा हम देख पा रहे हैं। वाह क्या बात है मित्रों, हम देख पा रहे हैं दूध के इन ड्रमों को, जो कि जब दूध काम ले लिया गया है तो ड्रमों को बहुत अच्छे से धोया जा रहा है। शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि दोबारा दूध लाते समय दूध खराब नहीं हो, स्वच्छता बनी रहे और शुद्धता ही सरस डेयरी का नारा है। ये पूरा दूध जो अब तक आया वो यहाँ पर कलेक्शन हो चुका है और देख रहे हैं यह पाइपलाइन के माध्यम से अंदर प्रोसेस में जा रहा है। यहाँ पर प्रोसेस में आकर के यह दूध से घी बनाया जा रहा है। दुग्ध उत्पादक समिति हिंडौन सिटी में, जहाँ पर ये सचिव डेयरी सचिव के रूप में जाने जाते हैं, जो कि पशुपालकों से दूध का एकत्रीकरण करते हैं और डेयरी केंद्र तक उपलब्ध कराते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। गजेंद्र अग्रवाल, व्याख्याता भूगोल, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी से। आप अपना शुभ नाम
बलराम सिंह बोल तो भगतपुरा करो आप रविवार शर्मा शाम को माता पिता आप कमंदर सिंह टीचर गाँव थोड़ा तो आप ये गांव से दूध एकत्र करते हैं, आप जो दूध एकत्र करते हैं इसको यहाँ रोजाना आप रुचि करते हैं रोज प्रति लीटर आपको डेयरी कितना भुगतान कर देती है? बस आप फैट माप के फिर हमें भुगतान करते। अच्छा, जो फैट मापन का काम हो रहा था उस हिसाब से पेमेंट होता है। तो ये फैट मापन आपके सामने हो रहा था हमारे साथ, आप उससे संतुष्ट हैं? आपको ये प्रति मान लीजिए 5.7 की फैट आई तो कितना प्रति लीटर का भुगतान होता है? लमसम आप 6 पे लगाओ। हाँ, 6 पे हमें 48 रुपए तो डेयरी कारक में मिल जाता है। 5 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान और मिलता है आपको 5 रुपए प्रति लीटर। बहुत कौन सी योजना? पीएम संबल योजना के अंतर्गत वो भी मिलते हैं। ये सरकारी संस्था है, सारी सरकार से। तो आप गांव में एकत्र करते हैं अर्थात सहकारी सचिव के रूप में काम करते हैं। तो जो पशुपालक है जिनसे आप एकत्र करते हैं तो उनको उस प्रति लीटर का जितना भुगतान कर देते हैं वो हमें डेयरी यहाँ से देती है। जैसे तो उसको तो हम डायरेक्ट पशुपालक को दे देते हैं। हमारे डेयरी संघ में अलग से 1.5 रुपए कमीशन देती है। वो सचिव को अलग से मिलता है कमीशन के रूप में। वो सचिव को कमीशन के रूप में 1.5 रुपए देती है और वो डेयरी देती है। वो जो रेट है 53 रुपए प्रतिपालक को चली जाती है फैट के अंदर। दूसरा 6 फैट, और यदि फैट 5 रह गई तो करते। दूसरा, ये डेयरी आपको कितने दिन में भुगतान कर देती है? इसमें लगभग 10 दिन का प्रोसीजर है। 10 दिन में तो ये कैश देती है, नगद देती है, चेक से देती है, अकाउंट के जरिए अकाउंट में चला जाता है। वो हमारे साथ हमको पशुपालन को मूल का पेमेंट देने का वो तो जैसे तो सीएम पैसा वो पूरा पशुपालन के खाते में, और पशुपालक यदि खाते में चाहे वो पूरा पैसा भी खाते में दे दूंगा भी वो खाते में दे सीधा पशुपालन के। बहुत ही अच्छा है। तो आपके में लगभग कितने पशुपालक जुड़े हुए हैं? अभी मेरे 400 लीटर करीब दूध है। 400 लीटर प्रतिदिन यहाँ देते हैं पशुपालक मेरे साथ। और आपके अब कितना लीटर दूध? 405 और कितना लीटर दूध? और आपके पास 50-60 लीटर दूध प्रतिदिन का यहाँ पर आता है। तो कहने का मतलब है कि आप इस उद्योग में लगे हुए हैं। आपको 1 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से यदि रोजाना ये मान लें 400 लीटर पर लगभग 600 रुपए प्रतिदिन के मिल जाते हैं। भाड़ा भी आपका वो डेयरी लाती है, डेयरी तो इसमें आप संतुष्ट है? क्या दूध एक टाइम लाते हैं कि दोनों टाइम लाते हैं? एक टाइम लाते हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दूध खराब हो गया हो तो वापस हो जाता है, वापस और वो वापस उसी को बनाने वाले। तो कुल मिलाकर के आप इस बात का ख्याल करते हैं कि किसी प्रकार की अतिथियां जैसे या कोई चीज जैसे रोग है वो पशुपालक नहीं मिला है। आप उनको देखते रहते हैं, बहुत ही अच्छा। तो आप तो अभी युवा में है, मुझे लगता है कि आप तो बहुत प्राचीन बातें आप पिछले वक्त से जुड़े हुए 15 साल, तो आप इसमें संतुष्ट हैं या इस व्यवसाय में आप अपने और परिवार के सदस्यों को लगाना चाहेंगे? आप और करना लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाने में तो पूरा शिक्षा में और कितना घंटे का टाइम इस कार्य में लगा? सुबह 4-5 के बच्चे पढ़ेंगे और फिर अभी आप मैंने बाहर तो 2 घंटे का शाम को थोड़ा सा
वो तो पूरे लगभग 8 से 10 घंटे का काम है, 12 घंटे का काम है, लेकिन आप कर रहे हैं, आपको संतुष्टि है, गांव वालों को भी रोजगार मिल रहा है। क्या सरकार की तरफ से जो अभी दिया जा रहा है या जो दी जा रही है, आप उससे संतुष्ट हैं? यह संबल योजना अभी दी जा रही है, पहले ये है 2018 से, तो आप इससे बहुत संतुष्ट हैं कि इससे पशुपालकों को भी मजबूती मिली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से जानकारी दी और बताना चाहेंगे कि आना विद्यार्थी हमारे साथ आज डेयरी को देखने आए थे, किस तरह से दिन का संरक्षण होता है, घी निकाला जाता है, दूध तैयार किया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन आपने अपना अमूल्य सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाई माधोपुर एवं करौली दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड, जो कि दूध संयंत्र शाखा हिंडौन सिटी में, जहां पर हमारे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी से जो 11 विद्यार्थी और 2 मार्गरक्षियों की टीम यहां पर उपस्थित हुई, जिसका उद्देश्य था कि दूध का किस तरह से एकत्रीकरण होता है, पशुपालक डेयरी सचिवों को किस तरह से देते हैं, डेयरी सचिव किस तरह से यहाँ डेयरी तक उपलब्ध कराते हैं और उसके बाद यह दूध का किस तरह प्रसंस्करण किया जाता है और उसको घी के रूप में, दूध के रूप में, क्रीम के रूप में या अन्य रूपों में तैयार किया जाता है। मैं पूरी की पूरी टीम, जिसमें अनिल जी, मुकेश जी, गोविल जी व अन्य सभी टीम सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सहज हमारे विद्यार्थियों को और हमें बहुत ही निष्ठ और स्पष्ट जानकारी दी। उसके लिए हमारा पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने हमें जानकारी प्रदान की। धन्यवाद।